ये मेरे संग हो चुकी है भसड़। इस बैग में मेरे सारे कपड़े हैं और इसका लॉक खुल नहीं रहा है, और जिस बैग में मेरे कपड़े नहीं है वो खुला पड़ा है, उसमें कोई लॉक ही नहीं है। और जो ये कपड़े मैंने अभी पहने हुए हैं मैंने मजबूरी में पहने हुए हैं, ये कैसे खुलेगा यार। बने रहिएगा मेरे साथ, मुझे भी नहीं पता है खुलता है कि नहीं खुलता है। देखते अगर खुलता है तो मेरे नए कपड़े आप देखना कैसे पहनती हूँ। तो भैया आज सीट बेल्ट की पेटी कस के मैं निकल पड़ी हूँ नैनीताल के लिए। बने रहिएगा मेरे साथ इस ट्रिप पर। धीरे धीरे दिन निकल रहा है पूरे रात के सफ़र के बाद। ये सुबह सुबह चकाचक मैं पहुँच चुकी हूँ नैनीताल। प्यारी सी जगह जहाँ मैं रुकी हूँ चाय पानी पीने के लिए, और यहाँ का नज़ारा वेरी ब्यूटीफुल है गाइस, चार्मिंग। सुबह एक तरोताज़गी भरी सुबह, ऐसी सुबह काश मेरी डेली हो जाती। ये है सिटिंग एरिया और यहाँ से ये एक मुझे वॉलपेपर सा दिखाई दे रहा है। एक कटिंग चाय की प्याली हो, अब उनको कोई पिलाने वाली हो, और ऐसी मस्त सी जगह हो विद माय कार। एंड दिस इज द वन मोर ब्यूटीफुल थिंग गाइस, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, चिड़िया के घोंसले। यहाँ पर असली की चिड़िया रहती है। अगर मुझे डेली ऐसी चाय मिले गाइस तो मैं एक चाय लवर बन जाऊं। वेरी टेस्टी, मैंने दोबारा मंगाई है। परेशान है गाइस, ये सोच रहा है किधर जाऊं, इस पत्ते को किधर से खाऊं। तो दोस्तों चाय नाश्ता करने के बाद बढ़िया सा कंटाप सा मैं निकल पड़ी हूँ अपनी नेक्स्ट आगे के सफ़र के लिए। और सुबह निकल चुकी है, खिली हुई सुबह, लेकिन यहाँ खिली हुई सुबह का मतलब है नो सूरज। और देख सकते हैं आप लोग मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, सुहावना हो रहा है। जिस मौसम की मुझे तलाश थी, उम्मीद थी, जो मौसम मैं अपने घर से छोड़ के आ रही हूँ, उससे भी अच्छा मौसम यहाँ पर हो रहा है। बादल हुए पड़े हैं, भरी बरसात में मैं यहाँ पर आई हूँ गाइस, और अभी भी यहाँ पर ऐसा ही माहौल है। वो देखिए दूर से मुझे पहाड़ वगैरह दिखाई दे रहे हैं, और रास्ते में मुझे कई जगह बारिश मिली है। कहीं पर देखिए इस तरीके से भर बारिश मिली है मुझे। और भाई गंगा जी के पुल से निकलते हुए मुझे लग रहा था मैं हॉलीवुड मूवी के किसी सीन का एक हिस्सा हूँ। इतना खौफ मुझे कभी नहीं लगा, क्योंकि वो रात का टाइम था। और बस थोड़ी दूरी पर मेरा रिजॉर्ट आने वाला है, द डेरियन रिजॉर्ट। ये रहा, ये है मेरा प्यारा सा रूम गाइस। यहाँ पर एक प्यारा सा मिरर है, और यहाँ बेड है, टीवी है, और भी ये बालकनी का व्यू है गाइस। देखते हैं, लेट्स सी कैसा है व्यू गाइस। दिस इज अमेजिंग, वेरी ब्यूटीफुल। लेट्स कम आउटसाइड। भैया मैं पहली बार फर्स्ट टाइम
ऐसे होटल में रुकी हूँ जो मेरी औकात से बाहर है, लेकिन मुझे मज़ा बहुत आ रहा है गाइस। देखो दूर तक देखो, वहाँ पहाड़ियाँ हैं, नाइस व्यू। अभी उस पूल में हम ताता थैया करेंगे। वॉशरूम देखते हैं गाइस, यहाँ पर लाइट्स दी हुई हैं। ये वॉशरूम है एरिया, कमोड एरिया। यहाँ पर शावर लगा है, लाइट्स वगैरह हैं, और यहाँ ऐसा आप देख सकते हैं बाल्टियाँ। यहाँ है एक बड़ा सा मिरर, और कुछ यहाँ पर शैम्पूज वगैरह भी दिए हुए हैं। ये तो वैसे बेसिकली हर होटल में मिलते हैं गाइस। यहाँ पर हेयर ड्रायर भी दिया हुआ है, और ये चलता भी है। एक मिनट, ये तो कुछ और ही चल गया, पर ये चलेगा, हम इसे चलाएंगे बाद में, अभी नहीं। वैसे मेरे बाल ही कितने हैं जो मुझे हेयर ड्राई की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ डस्टबिन है, यहाँ कुछ टॉवल्स हैं, बस ठीक है ये। और ऊपर गीज़र भी है गाइस। यार रात भर की ड्राइविंग के बाद मेरे थोबड़े का हाल देख लो, आंखें देखो मेरी। मैंने पहली बार इतनी गाड़ी चलाई है। रात में निकली थी 12:30 बजे पलवल से, और मैं यहाँ पहुँची हूँ अब कितने बज रहे हैं, तकरीबन 7:30 का टाइम हो रहा है। अच्छी किस्मत मेरी ये थी कि 2 बजे का चेक इन था, और मुझे चेक इन मिल गया 7:30 बजे, और मुझे गाड़ी में नहीं सोना पड़ रहा। ये यहाँ पर एक अलमीरा है गाइस, देखते हैं इसके अंदर क्या है। कुछ नहीं है, ये खाली है। हाँ, इसमें अगर आप अपना सामान रखना चाहो तो रख सकते हो। यहाँ पे एक हैंगर भी है। वैसे मेरे पास तो लगेज ही इतना है कि भाई 2 दिन के लिए मैं 2 बैग लेके आई हूँ। एक तो ये रहा, एक मेरा ये रहा, और ये मेरा पिट्ठू बैग है जो हमेशा साथ रहता है। यहाँ पे कुछ ये चाय के कप हैं, केटली वेटली है, आप चाहो तो पैक करके अपने घर ले जा सकते हो। मजाक कर रही हूँ गाइस, लेके नहीं जाना है। यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए सुविधा होती है। ये यहाँ पे एक छोटू सा फ्रिज है गाइस, इसमें ये दूध की थैली मैंने रखी है लाके अपने लिए। साहब लठ गड़ गए, क्या बारिश आ रही है, क्या मजेदार बारिश आ रही है। इस बारिश में नहाने का मेरा बड़ा मन कर रहा है। ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, अब मैं नहाऊंगी उसके बाद मैं सोऊंगी। भाई साहब मजे आ रहे हैं। ये मेरे संग हो चुकी है भसड़। इस बैग में मेरे सारे कपड़े हैं, और इसका लॉक खुल नहीं रहा है। और जिस बैग में मेरे कपड़े नहीं है वो खुला पड़ा है, उसमें कोई लॉक ही नहीं है। और जो ये कपड़े मैंने अभी पहने हुए हैं, मैंने मजबूरी में पहने हुए हैं। तो गाइस, जिसका मैं और आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आ चुकी है। लेकिन मेरी खुशी इतनी है कि मैं शांत होने की कोशिश कर रही हूँ, पर हो नहीं पा रही। मेरा बैग फाइनली खुल चुका है गाइस, ये देख सकते हैं आप लोग। और ये कोई भी प्रैंक वीडियो नहीं थी, ये सच में लॉक हो गया था। इसका पासवर्ड मैंने कुछ अलग रखा था, और अभी ये कुछ इस पासवर्ड से खुला है, आप देख लो। और इस टी शर्ट को मैंने ज़बरदस्ती निकाला था, तो इसका हाल देख लो क्या हो गया है, देख लो। और ये खुला कैसे, इसको मैं आपको स्टोरी टेलिंग की वीडियो में बताऊंगी, तो मेरा पूरा व्लॉग देखिएगा। गाइस मेरे पास ये कैमिलियंट का बैग है, अमेरिकन टूरिस्टर का। इसे मजाक में मत लेना गाइस, ये सच में लॉक हो गया था। हालत ख़राब होगी, 2 घंटे से इससे खोलने की कोशिश कर रही थी मैं इसको, पर ये खुला नहीं। भाई इंडिया का जुगाड़ क्या जाने, अमेरिकन टूरिस्टर है। चलिए दोस्तों, तैयार होने के बाद मिलते हैं। अब जब मैंने इस बैग को इतनी मेहनत से खोला है, तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी कि मैंने कौन से कपड़े वेयर किए हैं। तो गई गाइस सोते सोते, अब बाहर चल के कुछ खाया जाए और हसीन मौसम का आनंद लिया जाए। ये गाइस डेकोरेशन पीस है इस ढाबे का, ट्रैक्टर। गाइस मैं आई हूँ पे खाना खाने के लिए। ये है संधू पंजाबी ढाबा, और मौसम हो रहा है बढ़िया, थोड़ी थोड़ी रिमझिम वर्षा हो रही है। ये है बादल का हाल। और आज तारीख कितनी है, डेजब हो गया, 2 तारीख है, 2 सितंबर। वैसे 5 सितंबर तक का हाई अलर्ट जारी किया है गवर्नमेंट ने कि यहाँ पर ना आए, लेकिन हमारे तोता कैसे लाल होंगे अगर हम यहाँ पे नहीं आएंगे, तो इसलिए हम आ गए वेले होके। सो गाइस खाना खाने के बाद मैं जा रही हूँ जिम कॉर्बेट म्यूजियम, और ये है उसका प्यारा सा मैप। यहाँ पर सारी डिटेल आपको दी गई है। ये है इसकी एक टिकट जो कि 100 रुपये की मिलती है। लेकिन मुझे लगा था ये कोई बहुत बड़ा म्यूजियम होगा, लेकिन नहीं गाइस, ये उतना बड़ा म्यूजियम नहीं है। लेकिन जो भी है अच्छा है, यहाँ पर मुझे बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये जो नज़ारे हैं बाहर के, ये वेरी ब्यूटीफुल हैं। और अंदर भी आपको पूरी जो है हिस्ट्री इसके बारे में दी गई है कि इसके बनाने में किन किन का किस प्रकार से योगदान रहा है। आप यहाँ पर आइए, हिस्ट्री को पढ़िए, देखिए, जानिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैगी
जिम की बहन एवं प्रमुख सहयोगी, यानी कि ये उनकी बहन थी, जिन्होंने उनका भरपूर सहयोग किया पर्यावरण संरक्षणवादी बनने के लिए। गाइज, जो ये जिम कॉर्बेट जी थे, ये इनका जन्म हुआ था 1875 में नैनीताल में, और ये उधर के ही हिस्से में जो है शिकार करते थे बाघों का, तेंदुओं का। इसके बाद इनको इंस्पिरेशन मिली पर्यावरण संरक्षणविद बनने की, तो इन्होंने इसके लिए अपना कदम उठाया। इनके सम्मान में ही इस नेशनल पार्क का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किया गया, जिसकी सारी हिस्ट्री को इस जिम कॉर्बेट म्यूज़ियम के द्वारा दिखाया गया है। ब्यूटीफुली तरीके से यहाँ पर पेंटिंग्स को रखा गया है, सारी पिक्चर्स को दिखाया गया है कि कैसे कैसे किन किन लोगों ने उनकी मदद करी। और ये गाइस नेशनल पार्क जो था, ये इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क था, जिसका नाम उनके नाम पर रखा गया चेंज करके। इसका पहला नाम हेली नेशनल पार्क था गाइस। ये दोस्तों उसी ज़माने की है, और यहाँ पर कुछ औजार भी रखे हैं। ये जिम कॉर्बेट सर की कैप है और ये उनकी पिस्टल है। गाइस, धीरे धीरे मैं बढ़ रही हूँ नैनीताल, नैनी लेक की तरफ। बने रहिएगा मेरे साथ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नैनीताल बड़े बड़े अक्षरों में। भाई मौसम एक नंबर हो रहा है, वर्षा हो रही है यहाँ पर अब भी, और लोग गर्म कपड़े पहन के घूम रहे हैं। और ये है लेक का व्यू। मैं अब इसमें चिड्डी खा रही हूँ अंदर बैठ के। और वो जो दूर देख रहे हैं ना आप, वो एक स्कूल है गाइस, कोई चर्च नहीं है। अभी बारिश थी, अब बंद होगी। दोस्तों पानी एकदम चिल्ड है इस लेक का गाइस। ऐसा मन कर रहा है इसमें गोते मार लूं, पर मौसम कह रहा है नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए।
बरसात में किसी काम की नहीं है ना। आपने तो पहन ली वो लगा देंगे पहन मैं बोलूँ भैया ने बोलूँ तो वीडियो से भी आ रही थी। और छुपे हुए हैं यहाँ पे। अच्छा वहाँ तक राइड करके ले गए। इनका जैकेट में गलती से पहन के आ गई हूँ। सो गाइस नैनी लेक में बोटिंग करने के बाद मैं चल रही हूँ वापस जहाँ से मैं आई थी। और यहाँ पर लगा हुआ है मेला, 80 फुट के झूले देख सकते हैं आप। लेकिन क्राउड इतना है गाइस कि वहाँ पर मुझे पार्किंग भी नहीं मिली। यहाँ पर हरी हरी घास लगी हुई है, ये देख सकते हैं आप लोग। ये है मॉनसून का नज़ारा, पत्थर में भी पेड़ निकल आते हैं गाइस। यहाँ कुछ जीव जंतु मिलकर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर रहे थे, तो मैंने सोचा अच्छा नज़ारा है, मैं भी यही काम करती हूँ। ये मैं हूँ और ये मेरी फाड़ी हो रही है। कोई आएगा और मुझे उड़ा जाएगा और फाड़ी हो जाएगी। ये देखो गाइस क्या व्यू है, क्या मज़ेदार व्यू है। और यहाँ से देखो व्यू। गाइस यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं जिनको देखने में एक अलग ही सुकून मिलता है गाइस। ऐसा लगता है महीने 2 महीने मैं इधर ही रह जाऊं। घर जाने का तो मेरा बिल्कुल यहाँ से मन ही नहीं कर रहा है। भाई साहब लोग सही कहते हैं, खूबसूरत चीज़ें खतरनाक होती हैं। वैसी ही खतरनाक जगह है ये खूबसूरत होने के साथ साथ यहाँ के लोगों के लिए खतरनाक जगह है। जो यहाँ पर रहते हैं उनको पता है कि कितनी सारी मुश्किलों का उनको सामना करना पड़ता है गाइस। हम आ जाते हैं सुकून ढूंढने के लिए, लेकिन उनकी पूरी ज़िंदगी यही है गाइस। काफ़ी किलोमीटर दूर से सामान लाना पड़ता है, जगह जगह ले जाना पड़ता है। और ये बहुत ही लेस क्राउडेड एरिया है। Utterly beautiful, incredible, memorizing and very charming place it is, guys. Come here. भाई क्यों जाते हो मनाली? इधर देखो बर्फ से ज़्यादा सुकून है इन पहाड़ों में। और बरसात के मौसम में तो आने का अपना ही मज़ा है दोस्तों।
गाइज ये है व्यू मेरे रूम का नेक्स्ट डे और अब मैं जा रही हूँ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए। देखते हैं क्या क्या मिलता है मुझे ब्रेकफास्ट में जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है। वाओ गाइज, यहाँ पर काफ़ी सारा आइटम है। पूड़ी है, मेदू वड़ा है, ये सैंडविचेस हैं, ऑमलेट भी है। तो भैया एक बार नहाने के बाद भी मेरा मन नहीं भरा, दोबारा से नहाने वाली हूँ मैं पूल के अंदर, जिसमें 2-4 लौंडे वाला पड़े नहा रहे हैं। ये है गाइस वो प्यारा सा होटल जहाँ पर मैं रुकी हुई हूँ, द टेरियन रिजॉर्ट के नाम से, और बहुत ही प्यारा होटल है गाइस। So guys, let's come with me to the outside view के टेरियन रिजॉर्ट के बाहर मौसम कैसा हो रहा है। चलते हैं बिना किसी देरी के। गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं जा रही हूँ शहर की इस भागदौड़ भरी लाइफ से थोड़ी सी दूर, टाइम निकाल के अपने लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि बना था 1936 में और जिसका नाम 1956-57 में जिम कॉर्बेट किया गया। उससे पहले उसका नाम था हेली नेशनल पार्क, जिसको कि बंगाल टाइगर की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। पीछे एक चोमू जाने की कोशिश कर रहा है गाड़ी क्रॉस करने की, उसको जाने देते हैं। लेट्स गो हिम आउट। सो बस गाइस, light up the night. Electric hearts in a city so bright. We're chasing dreams through pixel streams, dancing shadows under glowing beams. Let the rhythm take control. Feel the beat, ignite your soul. 600 meters. पानी आ रहा है, आप देख लो ये
सोने का ही आ रहा है। कहाँ पे घर? यहाँ कैसे बैठे हो? और ये आपका डॉगी है? क्या नाम है इसका? रॉकी? रॉकी सच में? अच्छा टफी। बाय बाय तो करता हो। Where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying यहाँ tales जो अमीर लोग हैं गाइस, only the उनके घर कुछ ऐसे दिखेंगे forest आपको। holds. ये देखो, ये अम्मा ले जा रही है न्यार। दोस्तों ये है शाम का व्यू। कोई भी बारिश वगैरह आज पूरे दिन में बिल्कुल भी नहीं हुई है। कल पूरे दिन बारिश थी। वहाँ देखो बादल बिल्कुल काले हुए पड़े हैं, तो बारिश की संभावना यहाँ पर ऐसी रहती है। और स्पेशली मानसून है तो ज़्यादा बारिश की संभावना बनी रहती है। मुझे लग रही है अत्यधिक तीव्र गति से भूख, तो मैं तो जा रही हूँ खाना खाने के लिए। बाकी होगा मुझे पता नहीं। आए भाई साहब बच गया। ये लगा हुआ है जिम कॉर्बेट का बोर्ड। रास्ता वैसे एक नंबर है गाइस, एकदम भयानक रास्ता है। मुझे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। मुझे जहाँ तक भी मेरी नजर जा रही है मुझे पेड़ पौधे और ये बड़े बड़े झाड़। तो भैया यहाँ निकला हुआ है दिन और इधर मैं बढ़ रही हूँ रात की तरफ।